दिल्ली सरकार दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को क्यों बंद कर रही है और हमारे देश में लाखों सैंक्शन पोस्ट हैं, नौकरियां हैं, खाली पद हैं, उसको सरकार क्यों नहीं भरती और उसके पीछे की स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रीय कला। मैं FI इस्माइली आपके बीच फिर आया हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आओ फिर से भारत बनाएंगे इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने 121 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का फैसला लिया है और इसके पहले वो 31 मोहल्ला क्लिनिक पहले ही बंद कर चुकी थी। और उन्होंने आज जो वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और भी स्टाफ है, उनको उन्होंने आज टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया है और उन्हें 14 दिन का नोटिस दे दिया है कि 14 दिन के बाद आपको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि वहाँ आज शरद शर्मा की वीडियो से पता चला कि वहाँ पर जब वो बात करने गए तो जो उनके लीडर थे उन्होंने बताया कि लगभग 650 लोगों को टर्मिनेशन लेटर अब तक मिल चुका है। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर, नर्सेज ये रेखा गुप्ता जी से CM साहबा से मिलने गए थे और CM साहबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जो सरकार नया आरोग्य मंदिर बना रही है, हम आपको उस आरोग्य मंदिर में एडजस्ट करेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी वहाँ आरोग्य मंदिर के लिए इंटरव्यू शुरू हो गया है, उसका क्राइटेरिया अलग है, उसका एज लिमिट अलग है, जो ये मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस के एक्सपीरियंस से मेल नहीं खाता है। सीधी सीधी बात यह है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले निर्दोष डॉक्टर, नर्सेज हैं, उनकी नौकरी एक तरह से अब जा चुकी है। तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा क्यों करती है। उसके पीछे आपको उसकी इस साइकोलॉजी को समझना है कि भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों ना हो या RSS, जब कोई वादा करती है, जब कोई ऐलान करती है, तो वो काम उसके ठीक उल्टा करती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये देश को एक तरह से अनाउंस किया था 2014 में, गारंटी दी थी कि हम जो है हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मगर नौकरी देना, नई नौकरी देना तो दूर, जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी भी नौकरी को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार कर रही है। आप एक चीज़ और आपको बताते हैं कि आज भारत में केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में बहुत सारे पद, लाखों की संख्या में पद खाली हैं। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल्स की टीचर हो, हर जगह जो है सरकार का सैंक्शन पद खाली होता है और है 10 लाख से ऊपर है। मतलब आप ये समझें कि सैंक्शन पोस्ट खाली होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, वो उस सैंक्शन पोस्ट को क्यों नहीं भरते हैं। तो उसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी सामने आई है, मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक बड़ी बात और ये भी है कि वो जो सैंक्शन पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट का मतलब ये होता है कि सरकार वो अपने बजटरी कंसिडरेशन में लिए होती है, यानी उसके लिए सरकार को कोई अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो बजट में पहले से शामिल है। तो जब प्रश्न ये उठता है कि जहाँ हिंदुस्तान की बेरोज़गारी इस समय चरम पे है, मतलब युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के घूम रहे हैं, तो और सरकार के पास नौकरी सैंक्शन पोस्ट अवेलेबल है, लाखों की संख्या में सेंटर में पद खाली है, हर स्टेट्स में पद खाली है, जजेस के पद खाली हैं, न जाने हर जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ वो पद खाली है, तो सरकार उसे क्यों नहीं भरती है। पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि आप किसी भी विभाग में जाएं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप किसी भी सरकारी विभाग में जाएं, आप देखेंगे कि जो आदमी सरकारी विभाग पर रिटायर कर रहा है, वहाँ पे वो पद उसको नहीं भर रहे हैं,
यानी उसकी जगह रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है सरकार में, वही उस आदमी का भी काम कर रहा है। उससे मैंने देखा कि सरकारी कर्मचारी में बड़ी खींच होती है, उनके अंदर बड़ा एक तरह से डिमोटिवेशन होता है कि भाई मैं दूसरे जो अधिकारी थे या कर्मचारी थे जो रिटायर कर गए, उनका भी हमें काम करना पड़ रहा है। तो ये उनके मन में, उनके सरकारी कर्मचारियों के मन में और दिमाग में ये बात भरी हुई है। तो मैंने इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं एक कि अभी जो सरकारी विभाग में चयन होता है, जो बोर्ड है जिसको एसएसबी बोर्ड बोलते हैं, जो जैसे दिल्ली में एक बोर्ड है जो मतलब कि एग्ज़ाम कराता है और चयन करता है। तो जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, अलग अलग हर 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 जगह का एक एग्ज़ामिनेशन बोर्ड होता है जो एग्ज़ाम करा करके नौकरी का पद निकाल करके सारा काम करता है। तो उसके कर्मचारी मुझे इत्तेफाक से, अधिकारी मुझे मिल गए और मैंने जानना चाहा कि जब सरकार में पद खाली होता है, जब इतना सारा पोस्ट वैकेंट है, तो सरकार उस पोस्ट को क्यों नहीं भरती है। तो उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे जवाब दिया। वो बोले कि अगर हम उस पद को भर देंगे, उस खाली पद में लोगों का चयन कर देंगे, तो फिर हमारे बच्चों को नौकरी कौन देगा। तो आप ज़रा सोचिए कि सरकार के लोगों का, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो उस विभाग में काम करते हैं, उनकी सोच कैसी है कि वो सोचते हैं चाहे 20 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 15 साल लग जाए, वो पोस्ट वैकेंट रहना चाहिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब कोई सरकारी विभाग से कोई अधिकारी रिटायर करता है, तो उसका इमीडिएट रिप्लेसमेंट सरकार नहीं करती है और वो जगह पर खाली रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि बातचीत करके साठ-गांठ से वहाँ पे ना एक तरह से टेम्प्रोरी एक आदमी की भर्ती कर देते हैं। जैसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग भी कर सकते हैं, संविदिता या ऐसे कुछ बोलते हैं कि भाई उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रख लिया गया और वो बैकडोर से कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल के बेसिस पर वो आता है और वो आदमी अंदर से एक तरह से बैकडोर से नौकरी पे आता है और फिर कुछ सालों के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद मुझे नहीं मालूम क्या सिस्टम है उनका, कोई भ्रष्टाचार करते हैं, क्या करते हैं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर वो लोग जो है उसको वहाँ पर परमानेंट कर देते हैं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा रैकेट है, एक बहुत बड़ा आप समझिए कि एक षड्यंत्र है पूरे देश के साथ, पूरे युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ, उनके साथ खिलवाड़ है कि एक तरह से सरकार जो है वो एक तरफ जो सैंक्शन भरती है, जो सैंक्शन पोस्ट है उसको भर नहीं रही है और दूसरी तरफ बैक डोर से जो है दूसरों लोगों को घुसा रही है और उसे परमानेंट कर रही है। और इसका नतीजा मैंने देखा है, सरकारी दफ्तर में मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारा उस पर गुणवत्ता पे उस पर बहुत असर पड़ता है। मैं देखता हूँ कि कर्मचारी है, आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जो सरकार का सिस्टम है, जो सिस्टम चलता है, जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बैठते हैं, एडीएम बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं, तो ये एडीएम, एसडीएम, एडीएम ये कोई फाइल तैयार नहीं करते। फाइल जो तैयार करता है वो उनके नीचे का कर्मचारी करता है, जिसको सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, क्लर्क बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं, वो तैयार करते हैं। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो वो सेक्शन ऑफिसर हैं या कर्मचारी हैं या क्लर्क हैं, उनके अंदर एक पेज लेटर लिखने की योग्यता नहीं है। और मैंने देखा है कि मेरे सामने कई बार फाइल लेकर के एसडीएम साहब के पास आए कर्मचारी और उसमें एसडीएम ने 5 गलती निकाल दी कि आपने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। मुझे आप बताएं कि जब कंपटीशन हो रहा है और उसका मापदंड बहुत ऊंचा है, तो लो कैलिबर का कर्मचारी वहाँ पर कैसे पहुँचा। सीधी सीधी बात है कि वो बैक डोर से आया, उसे बैक डोर से लाया गया और उससे काम करा के 2 साल, 3 साल, 4 करा के चुपके से, धीरे से उसे परमानेंट कर दिया जाता है। और ये मेरे ख्याल से एक भारत देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और वहाँ ये मुद्दा है बेरोज़गारी का, तेजस्वी यादव जी ने ये मुद्दा उठाया हुआ है। मैं अपने युवाओं को इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि हमारे देश के युवा हमारे देश के सरकार से, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव से ये सवाल करें और उनका हक बनता है कि जो सैंक्शन पोस्ट सरकार की खाली है,
जो सरकार के पास वैकेंसी है, सैंक्शन वैकेंसी है, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है। ये चीज़ बहुत ताकत से, बहुत समझिए कि हर तरह से संवाद से, सवाल पूछ करके, मीडिया में बात कर करके इस सवाल को बहुत ताकत से उठाना पड़ेगा। तभी जा कर के सरकार का ध्यान इस बात पर जाएगा कि देश की युवा को, देश की जनता को, देश के लोगों को उनके सपनों को पूरा करना है। उनके सपनों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मैं आगे और आपसे क्या बोलूँ, आप बताएं कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो कैसे दूर होगा और इसमें जो हमारे युवाओं का और हमारे लोगों का सपना कैसे पूरा होगा और सरकार के साथ क्या करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए और मतलब क्या सुझाव या क्या प्रेशर डालना चाहिए, ये आप अपने जवाब में आप बताएं, आप अपने कमेंट्स करें, आप बताएं कि इसका क्या सुझाव है, इसका क्या रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और हमें अपने मन की बात बताएं कि देश की समस्या को हल कैसे करना चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।